सबों को जोहार। शिरोमणि जेएसएससी नोट्स चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मुंडारी साहित्यकारों की जीवनी के बारे में हम देखेंगे। जो आज हम देखने जा रहे हैं फादर पीटर पॉनेट एसजे का जीवनी। इन जीवनियों को हम लोग मुंडा और हिंदी दोनों में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फादर पीटर पॉनेट गोम के जन्म रोने बेल्जियम रे 6 मार्च 1910 ईस्वी रे होबालेना। फादर पीटर पॉनेट चिमतंग आरे नाव शिरमा रेनी ताई किना इमतंगे अपुते बंगई जना। मतलब यहाँ पे हमें बताया गया है कि फादर पीटर पॉनेट गोम के जो है उसका जन्म बेल्जियम में 6 मार्च 1910 ईस्वी में हुआ था। और जब फादर पीटर पॉनेट 9 वर्ष का था उसी समय उसके पिताजी नहीं रहे। आगे हम देखेंगे, अपुते मियद उकील और कारखाना रेन मियद मालिक तय के न। फादर पीटर गोम के उंडी बोया गेल मियद होड़ो को तयकेन। तो यहाँ पे हम पाते हैं फादर पीटर के पिताजी जो थे एक वकील थे और वहाँ के एक कारखाना के एक मालिक भी थे। साथ ही हम पा रहे हैं फादर पीटर गोम के जो है पॉनेट जो है वो लोग भाई बहन में गिलमियत मतलब 11 कोई थे। आगे हम पाते हैं, अपुते बंगे जंची एंगातेगी गिलमित होड़ो होन कोय असुल जदकिद कुआ चिमतंग फादर पीटर पॉनेट गोम के आरे सिरमा रे नेताई किना इमतंग आते गे इनी जी रे फादर बाइरिया सनंग ताई किना। मतलब यहाँ पे हम पाते हैं जब फादर पीटर पॉनेट के पिताजी नहीं रहे तो उसकी माँ ही सबों का पालन पोषण की। और जब फादर पीटर पॉनेट आर्य शिरमा मतलब कि 9 वर्ष का था वही समय वो फादर बनने का सोच लिया था। आगे हम देखेंगे, फादर लाइन रे हिजू रिया उस्कुर इनी आया गुरु आते नामला ओको गुरु कलकत्ता ते हिजू लेना आया बारिया मिशी होनकिनो इसु समाज रेकिना ओडो अपी होड़ो को हागाते को खेती बाड़ी रेको गिकामिताना। तो यहाँ पे हम पाते हैं जब वो फादर बनने का उसमें जो जिज्ञासा आया वो अपना ही एक गुरु था जो वो गुरु कलकत्ता आया हुआ था और साथ ही उसकी जो बारिया मिशिकिन मतलब 2 बहनें यीशु समाज में पहले से ही थी सिस्टर लाइन में। और उसके जो 3 भाई थे वो अपना ही देश बेल्जियम में वो खेती बाड़ी काम कर ही रहे हैं। आया सुबेन हागा तेको अक्वा दिसुम रे को गया। मतलब उसका भाई सभी कोई अपने ही देश बेल्जियम में है। आगे हम देखते हैं, मैट्रिक क्लास जाके तो फादर पीटर पॉनेट गोम के अक्वा दिसुम बेल्जियम रेगी पढ़ाव के ना 1931 ईस्वी रे इनी अक्वा दिसुम आते भारत दिसुम ते हिजू लेना। मतलब यहाँ तक हम पा रहे हैं जब वो मैट्रिक क्लास तक था वो अपने ही देश बेल्जियम में वो पढ़े और 1931 ईस्वी में वो हमारा देश भारत आए। और आगे हम पाते हैं, सीधा उतरते इन दक्षिण भारत को कुल लिया अपी सिरमालिका इंतारगी तय के ना। सबसे पहले वो भारत आए तो कहाँ थे, दक्षिण भारत में थे और वहाँ पे 3 साल तक वो रहे। इंताते इन्हें होड़ो ओड़ो कलकत्ता रे संत जेवियर स्कूल लेते दर्शन शास्त्र पढ़ाओ नंग हिजू रूड़ा लेना है। वहाँ से मतलब दक्षिण भारत से वो कलकत्ता आए
फिर वहाँ पे संत जेवियर स्कूल में वो दर्शन शास्त्र पढ़ाओ नंग हिजूर उड़ल न, मतलब वहाँ पे दर्शन शास्त्र वो पढ़ाते थे। आगे देखिए 1938 ईस्वी रे इन इमित सिरमा लेका हजारीबाग रिया सीतागाड़ा रे ताइकेना। उसके बाद 1938 ईस्वी में वो हजारीबाग आए और वहाँ 1 साल तक रहे। आगे देखते हैं इन ताते दर्शन शास्त्र पढ़ाओ नतीन इन्हीं ओड़ो दार्जिलिंग रिया कुर्सियांग तेको कुल किया इन तारे इन्हीं उपुन सिरमा लेकर ताइकेना। उसके बाद हजारीबाग से वो चले गए दर्शन शास्त्र पढ़ाओ नतीन, मतलब दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए वो चले गए दार्जिलिंग के कुर्सियांग में वो चले गए और वहाँ पे वो 4 साल जैसे वहाँ पे रहे। इन तारेगी इन्हीं पुरोहित अभिषेक हो पा लेना, वहीं पे वो पुरोहित अभिषेक हो गया। इन ताते इन्हीं छोटा नागपुर तेको कुल किया, छोटा नागपुर तेको कुल लिंग दीपली गे इन्हीं अपी सिरमालिका तोरपा ते ताइकेना। तोरपा तेगे इन्हीं होड़ो जगर इतु एटिक के दाएं। उसके बाद वो दार्जिलिंग से आए और दार्जिलिंग से आने के बाद वो छोटा नागपुर आए और छोटा नागपुर में वो तोरपा में रहे और तोरपा में ही वो मुंडारी भाषा वो सीखे। फ्रेंच ओड़ो फ्लेमिस ते जगर दो इन सीदायते गे इतवन ताई के नाम मेन दो अंग्रेजी और हिंदी ते जगर दो इन्हीं भारत दिसुम ते हिजुला तेगी सिखाओ करना, मतलब पहले वो जानते थे फ्रेंच और फ्लेमिश ही जानते थे, परंतु यहाँ जब भारत आए तो वो हिंदी सीखे और इंग्लिश भी सीखे। आगे देखते हैं खूटी बंदगांव शांतिपाड़ा और तपकरा कोरियो इन्हीं चिमिन दिन लेकाय कमी बड़ा के नाम। साथ ही साथ ये तोरपा से भी इधर खूटी बंदगांव शांतिपाड़ा और तपकरा ये सब में भी वो काफ़ी दिन तक वो काम किए थे। इंता कोरे कमी केन दिपिली 1984 ईस्वी ते 1988 ईस्वी जकेद फादर कमिल बुकले शोध संस्थान रांची रेयो निर्देशक रिया हुदारे कमी केना। साथ ही साथ जब वो खूटी बंदगांव शांतिपाड़ा आसपास रहते थे वही समय उसी दौरान 1984 से 88 ईस्वी के बीच में वो फादर कामिल बुकले शोध संस्थान रांची में वो निर्देशक के रूप में काम करते थे। आगे हम देखेंगे इन ताते सीधा वो 1969 ईस्वी आते 1983 ईस्वी जके रांची रे मिशन रे आ काजी कामी को लेल रे आ कामी को कमिताई के ना। और साथ ही हम यहाँ पे ये भी पाते हैं कि उससे पहले 1969 से 1983 ईस्वी के बीच में वो रांची के मिशन में भी वो काम करते थे, वहाँ के काम काज को देखा करते थे। आगे हम पाते हैं फादर पीटर पोनेट गोम के होड़ो जगह रेन मियान सेडान होड़ा लेकाओ तना होड़ो जगर सैती चुलू रकम नतीन ओड़ो हरा इदी पोसाई इदी नगेन इन्हीं पूरा आगे कमी कदा। मतलब यहाँ पे हम पाते हैं फादर पीटर पोनेट कोम के जो है एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। और साथ ही साथ हम देखते हैं वो होड़ो जगर के जो इतिहास साहित्य है उसको बढ़ावा देने में भी उसी का बहुत योगदान है। और आगे हम देखते हैं ने गोम के रे इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक रिया बर हनाटिंग टुंडू हनाटिंग ओल
पूरा लाए। यही फादर पीटर पॉनेट्स जो हैं वो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी के 2 भागों को ये मतलब लिख करके पूरा किए। क्योंकि इससे पहले जो हम देखते हैं अल्फ्रेड, क्योंकि हम देखते हैं फादर जॉन बप्टिस्ट हॉफमैन गोम के जो है होड़ो जगर को वो कंप्लीट नहीं किए थे, बिना कंप्लीट किए ही वो इस देश से चले गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी को फादर पीटर पोनेट ही लास्ट तक कंप्लीट किए। आगे हम देखते हैं ने सा इनेमियद इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक रिया सब्सिडियरी वॉल्यूम्स उड़ो कदें, मतलब फिर वो एक और लिखे हैं इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी के सब्सिडियरी भी वो लिखे हैं उड़ो कदें। फादर जॉन बप्टिस्ट हॉफमैन गोम के जीवनी जो आगे वो लिखा था। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि फादर जॉन बप्टिस्ट का जीवनी जो है वो भी फादर पीटर पॉनेट ही लिखे हैं। आएगी द डॉन ऑफ रांची मिशन 1969 से 85 पुथी ओला करता है, वही फादर पीटर पॉनेट ही द डॉन ऑफ रांची मिशन 1969 से 85 बुक्स भी वही लिखे हैं। आगे देखते हैं ने पुथीरे इन एमिशन देंगा और नीतिर ओ रेया साहित्य ओला कदा। इस पुस्तक में मिशन का साथ देना, उसके बारे में प्रचार करना, वो सब लिखा हुआ है। आगे में देखिए फादर पीटर पॉनेट गोम के हड़म को काजियो मुंडा कहावतें और लोकोक्तियों नुतुम तेमिया पुथी ओला कदा। साथ ही हड़म को अकाजी मतलब कहने का अर्थ मुंडा कहावतें और लोकोक्तियों का भी एक बुक लिखे हैं। ने पुथीरे इनी मुंडा को अजोनो का काजी ओड़ो काजीर अजुकतो को तुम्बल हुंडी कहते हिंदी और अंग्रेजी बरन जगरते उल्था कथा। ये मुंडा कहावतें लोकोक्तियाँ में फादर पीटर पॉनेट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उल्था करके वो लिखे हैं। साथ ही हम देखते हैं मेनास ओडिया ओला कद सिंगबोंगा ओड़ो एटा एटा बोंगा को पुथी रिया ओनल सोनोतो ओड़ो अंग्रेजी ते उल्थाए रिया कामी को आगे रिका कदा। साथ ही मेनास ओडिया जो हैं वो सिंगबोंगा और एटा एटा बोंगा को का एक पोथी लिखे हैं, उसका भी वो अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं, मतलब फादर पीटर पॉनेट। साथ ही हम देखते हैं फादर जॉन बप्टिस्ट हॉफमैन और फादर पीटर पॉनेट गोम के तिकिन अमारंग देंगा तेगी निमिन होड़ो जगर साइती नामिनंग मारांगाकाना। यहाँ पे हम देखते हैं कि फादर जॉन बप्टिस्ट हॉफमैन और साथ ही फादर पीटर पॉनेट गोम की ये दोनों का साथ से ही आज हमारे क्षेत्र में हमारे मुंडाओं के लिए होड़ो जगर साहित्य इतना विकसित हो गया है, जिसको हम अभी जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आगे हम देखते हैं फादर पीटर पॉनेट गोम के कै ताइकेन रेदो होना फादर जॉन बप्टिस्ट हॉफमैन गोम के ओल सरिले कमी को आदाकन रेगे भाग्य जानते। साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं अगर फादर पीटर पॉनेट अगर नहीं रहते तो फादर जॉन बप्टिस्ट हॉफमैन जो लिखे थे वो बुक भी आज तक नहीं आता, वो भी खो जाता। इन्हीं ने देंगा होड़ो होन कुआ चिवला का को रीडिंग धड़िया, उसका ये जो योगदान हम मनुष्य जाति कभी इसको नहीं भूल पाएंगे, साथ ही हम मुंडा लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। इन्हीं बेल्जियम रेया जोनम लेन रेयो होड़ो जगर साइती रेया मिया नुतुमा कन होड़ो मारी शेड़ान होड़ो रे हिस्सा पकाना।
वो उसका जन्म भले ही बेल्जियम में हुआ था, लेकिन होडो साहित्य का एक नामी व्यक्ति और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में वो हम उसको साबित करते हैं। इनी 3 फरवरी 2000 ईस्वी रे 10 बजे निता इमतंग राज अस्पताल रांची रे पंगई जना। और लास्टली हम देखते हैं यहाँ पे 3 फरवरी 2000 ईस्वी के 10 बजे राज अस्पताल रांची में उसका डेथ हो जाता है। तो आज हम यहाँ हम लोग पाए ये फादर पीटर पोनेट एसजे के जीवनी के बारे में। अगर आप लोग इसी तरह मुंडारी साहित्यकारों की जीवनी के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जितना भी मुंडारी साहित्यकार की जीवनी को हम लोग जल्दी से जल्दी आप लोग के पास वीडियो बना के भेज सकें।